Hello student, I am Raju Bihari Lal from Golden Future Public School, Online Education. I welcome you all to this session. Today I will study a lesson in English. The name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. Today we will discuss. First of all, I want to tell you about this chapter, who has written this chapter and who is that. The डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यह एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो एक जर्मन लड़की है और यह जर्मनी में पैदा हुई थी। वह जन्म से यहूदी थी। जिसने यह लिखा है, जो आप ये पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, यह एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, और यह लड़की स्वयं अपने बारे में यह आत्मकथा लिखी हुई है। उसी का एक हिस्सा, एक पार्ट आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे प्रेस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में हिंदी में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसमें जब इसने लिखा था इस ऑटोबायोग्राफी को, उस समय यह जो है 13 वर्ष की थी। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा है। जब वह अपने परिवार के साथ और कुछ दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम, जर्मनी से एम्स्टर्डम गई थी, वहां जाकर छुपी हुई थी, क्योंकि उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जब दूसरा विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार किया, उसमें उनका परिवार जर्मनी से एम्स्टर्डम चला गया और वहां जाकर के एक ऑफिस में छुप गया, क्योंकि उस समय जर्मनी पर नाजियों का अधिकार हो गया था। नाजिया जानते हैं आप लोग, उनका अधिकार हो गया था, परंतु वहां पर जाकर वो फंस गए। जब नाजियों ने नीदरलैंड पर अधिकार कर लिया, उस समय यहूदियों पर नाजियों का अत्याचार बढ़ने लगा। तो उनका परिवार 1942 में अपने पिता ऑटो फ्रैंक के साथ वहीं जो ऑफिस की बिल्डिंग थी उसी में छुप गए। 2 साल छिपे रहने के बाद ग्रुप को, जहाँ पे वो लोग, कई लोग वहाँ पे थे, ग्रुप में लोग रहते थे, तो इन पूरे ग्रुप को किसी ने पकड़वा दिया और उनको कैंप में ले जाया गया जहाँ पे अधिकारी लोग थे। और वहाँ ले जाया गया तो वहाँ पे कुछ दिनों में एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसको टाइफाइड हो गई थी। उनके पिता अकेले बचे और धीरे धीरे जब युद्ध खत्म हो गया तो वहाँ से फिर वापस वो एम्स्टर्डम चले गए। जब वहाँ पे एम्स्टर्डम जहाँ पे छुपे थे, वापस जब वहाँ पे गए तो उनको एक डायरी मिली। वो डायरी किसकी थी? वो डायरी एनी फ्रैंक की थी, जो जब वहाँ पर वो छुपे थे लोग, उस अवस्था में उन्होंने, जब कोई काम नहीं था, तो वह अपने ऑटोबायोग्राफी को, अपने बारे में उन्होंने वहाँ पे लिखा था। वो जब उनको डायरी मिली तो उस डायरी को वो जो है उनके पिता फ्रैंक ले गए और इंग्लिश में उसको प्रकाशित करवा दिए। और वह डायरी जो उनको मिली थी, एनी फ्रैंक लिखी हुई, वह 13वें जन्मदिन पर उनको भेंट की गई थी एनी फ्रैंक को। 12 जून 1942 से लेकर उनकी आखिरी एंट्री में जो अगस्त 1944 तक की पूरी घटना, उसमें पूरा विवरण उसमें लिखा हुआ था। उसको कई भाषाओं में, डच भाषा में, इंग्लिश भाषा में और भी कई भाषाओं में उसको प्रकाशित किया गया। और प्रकाशित करने के बाद यह जो बुक तैयार हुई, यह बहुत अधिक लोग उसको पसंद किए और पढ़े उसके बारे में। तो बच्चों, आओ हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? Writing in the diary is a really strange experience for someone like me.
not only because I have never written anything before, but also because it seemed to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of 13-year-old schoolgirl. Oh well, it does not matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. तो राइटिंग ए डायरी इज नॉट रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। कहने का मतलब डायरी लिखना एक वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। न केवल इसलिए, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, अपितु इसलिए भी कि मुझे प्रतीत होता है कि जब मैं न तो स्वयं और न ही कोई व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा। मीन्स ऑल्सो बिकॉज आई सीम टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन, न तो मैं न तो कोई और उसके 13 वर्ष की एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल। 13 वर्ष की एक स्कूल की लड़की के विचारों के बारे में कोई पढ़े, बहुत कम ऐसा होता है। ओह वेल, इट डज नॉट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग। कह रहा है कि इसका कोई महत्व नहीं है, मैं लिखना चाहती हूँ। ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता कोई मुझे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आई फील, मैं ये महसूस करती हूँ कि मुझे लिखना है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। कहने का सेंस, मुझे अब इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय से सभी चीज़ें जो मेरे अंदर हैं, जो मुझे सोचती हूँ इसके बारे में, मुझे उसको बाहर निकालना है। एनी फ्रैंक कहती है कि जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर में जो कुछ चल रहा है, मैं उसे उकेरना चाहती हूँ, उसको निखारना चाहती हूँ, मैं कहीं उसको लिखना चाहती हूँ। तो उसको लिखने के लिए वो अपने डायरी को चूज करती है और उस पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट इन इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट इट इन दिस पैराग्राफ। मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा आप समझिए। द ऑथर फील्स दैट इट इज स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल फॉर हर टू राइट इन ए डायरी अबाउट हर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम शी वॉज डूइंग इट। शी फील्स दिस बिकॉज शी थिंक्स that in the future no one would be interested in reading about a young school girl's past. She thinks that later even she will not be interested in reading it. But when she put this thought away and decided that she should write it, she feels like doing so. She feels the need to write because there were a lot of thoughts she had been holding on to lately and she needed to get them all off for her mind. It is known that writing one's thought acts as therapy. She makes the decision to writing a diary. उसने एक डिसीजन लिया डायरी लिखने का। पेपर हैज मोर, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल। यानी फ्रैंक कहती है कि जो पेपर होता है, जिस पर लिखा रहता है, वो आदमी की अपेक्षा उसके पास अधिक धैर्य होता है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल आई थॉट। मैं सोचती हूँ ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दिस
days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand. मतलब मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा जब मैं थोड़ी सी उदास थी, डिप्रेस में थी, थोड़ी में कर आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस। जब मैं उदास थी, मैं यह अनुभव की थी कि अपने हाथों में अपने ठोड़ी को पकड़े घर पे बैठी हुई थी। कह रहा है कि सिटिंग एट होम एट माई चीन इन माई हैंड, अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए घर में बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। मतलब उदास, शक्तिहीन, सोचती हुई क्या मुझे घर में रहना चाहिए, मुझे घर पे रुकना चाहिए, ये सोच रही है। आई फाइनली स्टेड होम वेदर आई वॉज ब्रोडिंग यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस क्लिफ बैक नोटबुक ग्रेटली रेफर टू एज ए डायरी। कहने का सेंस ये है कि अंत में मैं जहाँ भी वहाँ पर सोचती हुई बैठी रही, कागज में तो अधिक सहनशीलता होता है, पेशेंस होता है। कह रहा है कि पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कागज में, पेपर में अधिक सहनशीलता होता है, उसके पास पेशेंस होता है। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी एल्स रीड दिस, मतलब क्योंकि मेरी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस सख्त जिल्द वाली कापी यानी डायरी, इसे लोग शाम से डायरी कहते हैं, कह रहे कि एल्स रीड क्लिफ बैक नोटबुक, जो मेरी ये नोटबुक इसमें लिखना चाहूंगी, ग्रेटली रेफर टू एज डायरी, इसको लोग डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली would not make a bit of difference। जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता, जब तक कि आई शुड एवर हैव अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक वास्तविक फ्रेंड नहीं मिलता, इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बीट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई हमें अंतर नहीं मिलता। मेरा कोई फ्रेंड है, मित्र है, नहीं है, इससे मुझे कोई अंतर है, कोई मुझे अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास जो क्षमता है, जो मेरे अंदर है, मैं उसे लिखना चाहती हूँ और मेरा वही सब कुछ है, वही मेरा फ्रेंड है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I did not have a friend। कह रहा कि अब मैं उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ। आई एम बैक टू पॉइंट दैट, मैं अब उसी बात पे वापस आती हूँ। टू प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन फर्स्ट प्लेस, जिससे मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी। मेरा कोई मित्र नहीं है, आई हैवंट अ फ्रेंड। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश में। द ऑथर फील्स दैट, यहां से द ऑथर फील्स दैट पेपर हैज मच मोर कैपेसिटी टू ऑब्जर्व थॉट्स देन पीपुल। People have low patience level but a piece of a paper. Being non-living things would not refuse from observing her thoughts. His realizations come to her one day when she was feeling more sad and confused than usual. She could not even decide whether to go out or stay at home at that time. When she finally decided to stay at home, she said being depressed. और जब वो निश्चित रूप से डिसाइड कर ली कि मुझे रुकना है घर पे, वो डिप्रेस में थी, क्या करें क्या न करें, एंड इन डीप थॉट, और गहरे सोच में पड़ी हुई थी। Again she thought that paper had more
पेशेंस। उन्हें फिर दिमाग में उसका आया कि हाँ, पेपर के पास अधिक पेशेंस और धैर्य होता है, तो मेरा फ्रेंड यही रहेगा तो अच्छा रहता। एंड शी डिसाइडेड टू राइट एवरीथिंग दैट केम इन हर माइंड। और उसने ये निश्चय किया कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है अभी, मैं सारा जो भी चल रहा है मैं एक पेपर पे राइट करती हूँ। क्योंकि शी डिड नॉट इंटेंड ऑन मेकिंग समवन रीड it unless she found a real friend. But a real friend, she meant a friend with whom she could share all her stress. The author then come back to the point whether she thought of beginning to write. It is because she is lonely and has no friend to talk to. Okay, come on, let's read next paragraph. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. कहने का मतलब ये है कि आइए समझते हैं कि लेट मी पुट मोर क्लियरली कह रही है कि मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ कि सिंस नो वन विल बिलीव, मेरा कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि a 13-year-old गर्ल, एक 13 साल की बच्ची, इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस संसार में अकेली है, पूर्ण रूप से अकेली है। और कह रही है कि alone in the world and I am not, और मैं हूं भी नहीं। I have lovely parents and a 16-year-old sister, कह रहा है कि मेरे पास पिता हैं, 13 साल की मेरी एक 16 साल की मेरी बहन है, and there are about 30 people I can call friend, और मेरे पास लगभग 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। मेरे पास ऐसे 30 व्यक्ति हैं जिसको मैं मित्र कह सकती हूँ। आई कैन कॉल फ्रेंड, आई हैव अ फैमिली, मेरे पास परिवार है। लविंग आंट, एक मेरी चाची हैं, प्रिय चाची, तथा एक अच्छा घर है। नो वन टू सरफेस, आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। कह रहा है ये सब कुछ है, इसके सिवा एक सच्चे मित्र के मुझे आवश्यकता है। इसके सिवा भी मुझे एक सच्चे मित्र की आवश्यकता है। जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ, आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट वन टू फ्रेंड, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन, सब कुछ होने के बावजूद, व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इन हैविंग अ गुड टाइम, आई कैन नॉट बीइंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी everyday things. We don't seem to be able to get any closure, and that is a problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. कहने का सेंस यह है कि मुझे ये लगता है कि अपने मित्रों के साथ में होती हूँ तो मुझे केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। मैं साधारण रूप से प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती। प्रतिदिन जो बातें होती हैं अपने मित्रों के साथ, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं सोच सकती। ऑर्डिनरी एवरीथिंग, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, and that's a problem. Maybe it is my fault that we don't confine to each other. In any case, that is just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. कह रही है कि हो सकता है कि लोग मेरा दोष दें, maybe इट इज माई फॉल्ट, हो सकता है कि लोग मुझे दोष दें कि वी डोंट कन्फाइन टू ईच अदर, लोग मुझे दोष दें
कि हम दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते। फिर भी ऐसी स्थिति है जहां दुर्भाग्यवश ये बदल नहीं सकता। फिर भी ऐसी स्थिति है कि दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट लायबल टू चेंज। दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड टू डायरी। यही कारण है कि मैंने डायरी आरंभ की। आइए समझते हैं इसको इंग्लिश में। Let me put it more clearly. Means she then goes on explaining my things, why she feels the need for a friend. She feels that no one is going to believe that a young girl like her is so alone, which practically she is not, because she has a lovely family, near about 30 people that can be called friend, loving aunt, and a good place to stay. This depicts a clear picture of a happy family, but the one thing that lacks in her life is the presence of a true friend with whom she can share everything. उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास एक ऐसा मित्र चाहिए होता है, ऐसे मित्र की वो चाह रखती है जिससे कि वो अपनी सारी बातें, अपने दिल की बातें वह शेयर कर सके। इसलिए वो डिसाइड करती है डायरी लिखने के लिए। शी डज हैव अ गुड टाइम विथ फ्रेंड। उसके अपने मित्रों के पास बिताने के लिए अच्छा समय होता है। दे टॉक अबाउट स्टफ। वो अपने मित्रों के साथ बातें करती रहती है, गपशप करती रहती है, बट नॉट रियल स्टफ दैट इज एक्चुअली गोइंग ऑन देयर लाइफ्स। लेकिन वह सभी चीज़ें जो उसके जीवन में घटित हो रही होती हैं वह उसको शेयर नहीं कर पाती है और न ही करना चाहती है। इसलिए डिस्पाइट ट्राइंग हार्ड दे आर अनेबल टू गेट क्लोजर। शी फील्स दैट मे बी इट इज हर हु इज नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीवन। हो सकता है वह किसी विश्वास न करती हो, क्योंकि वह भाग करके वहाँ से पूरा परिवार के साथ वह एम्स्टर्डम आई थी, तो हो सकता है अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करना न पसंद करती हो। इसीलिए विथ हर प्राइवेट बात जो कहती थी, स्टफ दैट शी इज नॉट एबल टू कम एनी क्लोजर टू हर फ्रेंड। शी फील्स दैट द करेंट सिचुएशंस कैन नॉट बी चेंज्ड एंड दस शी नीड टू राइट हर फीलिंग्स इन हर डायरी। इसलिए उसने डिसाइड की कि मैं अपने पूरे फीलिंग्स को, मैं अपने पूरे चाह को और जो मेरे अंदर है मैं अपने डायरी में लिखूंगी। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसे एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से ध्यान से किताब खोल कर समझिए और एक्सप्लेनेशन को थोड़ा अपने से भी लिखने का प्रयास करिए। ओके, आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको कल दूंगा। थैंक यू।